हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में। इसके बारे में आप भली बात ही जानते होंगे कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या वार्निंग है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कितने रुपए की आती है और कितने ग्राम की आती है, कौन सी कंपनी की आती है, इन सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल से पता होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट और इसका इस्तेमाल करने का सही तरीका और किन परिस्थितियों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और आप लोग यहाँ पर बेटनोवेट एन क्रीम शायद गाँव में, गली गलियों में, शहरों में, सब जगह ये बहुत ही फेमस क्रीम है। हर कोई इस क्रीम को जानता है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका हर कोई नहीं जानता है यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं हम यहाँ पर बेटनोवेट एन क्रीम के। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेटनोवेट एन क्रीम का इस्तेमाल त्वचा की स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि जिसके अंदर आता है एक्जिमा की समस्या को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा सोराइसिस की समस्या को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोराइसिस की समस्या को ठीक करने के लिए। इन सब के अलावा और भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो गंभीर कीट का काटने पर भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अभी प्रेजेंट के अंदर मच्छर मक्खियों का समय है। जैसे मौसम चेंज होता है तो मच्छर मक्खियां बहुत ज्यादा आती है और जुलाई अगस्त सितंबर के महीने के अंदर तो बहुत ही ज्यादा आती है। तो अगर वो कोई जानवर, अगर कोई कीट ऐसा काट जाए तो उसको ठीक करने के लिए भी इस क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा गमोरिया और अन्य प्रकार के रेशे के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के या कोई मेंस हो, वोमेंस हो, दोनों में किसी के भी यहाँ पर गोमोरिया की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या रेशे की कोई शिकायत हो जाती है या दाग धब्बे की अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उन कंडीशन के अंदर यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। या कोई स्क्रैचिंग, उसका कोई दाग धब्बा रह गया हो तो उसकी रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और त्वचा की जलन को भी ये कम करती है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ये डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाने वाली दवा है। काफी लोगों को हमने ये देखा है कि डॉक्टर ने यहाँ पर एक बार रिकमेंड कर दी और आप सालों तक यूज कर रहे हो गोरा होने के चक्कर में। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आपको गोरा चिट्टा होने के चक्कर में 5 साल 10 साल तक आप इस क्रीम को यूज करते रहे हैं। तो ऐसा काम आपको कभी भी यहाँ पर नहीं करना है बेटनोवेट एन क्रीम का, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब हम बेटनोवेट एन क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये 25 ग्राम के अंदर आती है और एमआरपी के ऊपर आप कभी भी ना जाएं, क्योंकि प्रेजेंट के अंदर अभी मेरे पास ये जो लोट है वो 60 रुपए और 80 पैसे का है। नया जो लोट आ रहा है वो 66 रुपए का आ रहा है। तो रेट हमेशा अप डाउन रहती है, तो ऊपर नीचे रहती है। 25 ग्राम की बेटनोवेट एन क्रीम आती है और इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसके अंदर कंटेंट क्या क्या आता है, तो कंटेंट आता है बेटामेथासोन, वेलरेट एंड नियोमाइसिन स्किन क्रीम। तो ये स्किन के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेन पर्पज जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। दाग धब्बे हो जाते हैं, कोई एक्ने के स्पॉट्स हो जाते हैं या किसी पुरानी कोई चीज की लगी हुई स्क्रैचिंग हो जाती है, तो उन सभी चीजों को यहाँ पर ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रहे कि डॉक्टर इसको 5 डे या 7 डे के लिए ही आपको रिकमेंड करेगा, इससे ज्यादा आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब यूज कैसे करना है, मैंने इसके बेनिफिट्स तो बता दिया आपको कि इन कंडीशन के अंदर आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो रात को सोते समय करना। पहले तो अगर आपके चेहरे पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई रेशे की कोई प्रॉब्लम है, जहां पर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको अच्छी तरह पहले वॉश कीजिए, धो लीजिए। धोने के बाद रात को सोते समय अच्छी तरह कपड़े से साफ करके फिर हल्की हल्की लगा के सोना आपको, और कंटिन्यू 7 दिन तक। ज्यादा दिन तक आपको ये क्रीम यूज नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट होते हैं वो खतरनाक वाले होते हैं, तो ताकि फिर काफी टाइम लगता है उन साइड इफेक्ट को ठीक होने के लिए। तो ज्यादा दिन आपको यहाँ पर यूज नहीं करना है। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वैसे इसको बंद कर देना है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया डोज के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट और वार्निंग के बारे में। अगर मान लो कि आप काफी टाइम से, सालों से यूज कर रहे हैं और एकदम से इसको बंद करते हैं तो आपके चेहरे के ऊपर दाने दाने हो जाएंगे, खुजली हो जाएगी, आपका चेहरा रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, यानी कि बहुत सारी आपको समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसको अगर आप सालों से यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप यानी कि इसको
धीरे धीरे छोड़े, एक दिन पहले एक दिन का गैप दे, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, फिर 4 दिन का, फिर 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, ऐसे कर करके आप फिर छोड़े, एक साथ ना छोड़े। तो ये साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पहली बार इस क्रीम को यूज कर रहे हैं तो पहले से थोड़ी सी इस क्रीम को लीजिए और कान के पीछे लगाइए और 15 मिनट तक आप इस क्रीम को टेस्ट कीजिए। अगर आपके कोई एलर्जी या खुजली या रेडनेस स्वेलिंग आ जाती है तो आपको यूज नहीं करना। अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर आप इस क्रीम को यूज कर सकते हैं। इन सब के अलावा अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के, किसी महिला के यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर कोई ड्रग एलर्जी है तो प्लीज आप अपने नजदीकी ड्रमोलॉजिस्ट डॉक्टर से आपको कंसल्ट करके फिर यूज करना है, ऐसे यूज नहीं करना। ध्यान रहे कि फ्रेंड्स ये ड्रमोलॉजिस्ट या फिजिशियन कोई भी डॉक्टर होता है वो ही रिकमेंड करता है और कोई डॉक्टर आपको यहाँ पर इस क्रीम के बारे में आपको एडवाइस नहीं देगा बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में। तो खास तौर पर इस चीज का आप ध्यान रखें। और इसकी अगर मैं यहाँ पर कंपनी की बात करता हूँ तो जीएसके फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी की आती है। तो हर कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कोई भी मेडिकल स्टोर के ऊपर, क्योंकि गांव गांव गली गली शहर शहर ये बिल्कुल फेमस है ये क्रीम। तो हर जगह आपको बड़ी इजी वे मिल जाएगी। अब इन सब के अलावा मैंने यहाँ पर बता ही दिया, करीब करीब सभी के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि यूज, साइड इफेक्ट, एमआरपी सब के बारे में यहाँ पर मैंने बता दिया यूज। और 7 दिन से ज्यादा आपको यहाँ पर यूज नहीं करनी है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्टेरॉइड भी आता है जो आप लोगों को पता नहीं है। तो ज्यादा दिन तक आपको ये क्रीम यूज नहीं करना है, ओनली फॉर 7 डेज तक, और रात को सोते समय ही यूज करना है। तो ये किन किन लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल करनी चाहिए? तो जिन लोगों की ये प्रॉब्लम हो रही है, ये समस्याएं हैं स्किन से रिलेटेड, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर इस क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर आपको रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। काफी भाई लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि क्या बेटनोवेट एंड क्रीम से चेहरा साफ होता है, गोरा होता है? नहीं भाई, साफ गोरा होता है, लेकिन वो कुछ दिन के लिए होता है। आप लंबे समय के लिए इसको यूज ना करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट खतरनाक वाले होते हैं। फिर छोड़ने के बाद आपके पिंपल्स, एक्ने वगैरह होने लग जाएंगे, या इचिंग वगैरह कुछ भी साइड इफेक्ट आपके यहाँ पर हो सकता है। तो आप लंबे समय तक यूज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और फ्रेंड्स जब भी आप कोई मेडिकल स्टोर के ऊपर जब भी आप कोई मेडिसिन परचेज करने जाए तो 2 या 3 चीजों का आप हमेशा जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको एमआरपी रेट देखने का बिल्कुल दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि ये चीज आप देखें जरूर। इन सब के अलावा आप एमआरपी रेट देखने के अलावा आप एक्सपायरी डेट जरूर देखें। अगर आप डॉक्टर से एडवाइस लेके ले रहे हैं तो आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको डोज का पता नहीं है, कोई क्रीम है, पाउडर है, या सिरप है, या कोई भी मेडिसिन है, डोज का पता नहीं है, तो आप फार्मासिस्ट से कम 2 से 3 बार आराम से पूछे, बड़ी तसल्ली से पूछे, फिर बाद में वो जैसे कहे उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए आपको। ऐसे आप मन के मुताबिक कभी भी कोई भी मेडिसिन किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पर नहीं लेना है, क्योंकि इस स्वास्थ्य के प्रति बड़ी हानिकारक चीजें होती है। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स आप कोई भी किसी भी मेडिसिन अपने मन के मुताबिक ना ले। जब भी कोई भी मेडिसिन लो तो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह मशविरा करके फिर लें, है ना। इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। बाकी मैंने यहाँ पर बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में पूरी तरीके से आपको रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर आप हमारे को बताएं। और फ्रेंड्स इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि बेटनोवेट एंड क्रीम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कितने दिन तक इस क्रीम को यूज करनी चाहिए, है ना, कितने रुपए की आ रही है। आजकल कॉस्मेटिक की दुकानों के ऊपर भी बड़ी आसानी से ये क्रीम मिल जाती है। तो ध्यान रहे कि फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके यहाँ पर जो लोग इस क्रीम को ज्यादातर सालों से यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को जरूर ये आप वीडियो शेयर करें, ताकि उन लोगों को पता चले कि बाद में इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।